आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.1 हम करेंगे, जहां से 1 नंबर का तो आता ही आता है, अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर का भी आ जाता है। मतलब आपके 2 मार्क्स यहाँ पर हो सकते हैं। बताना क्या है, ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ऑर्डर और डिग्री। एनसीईआरटी हम ले रहे हैं, एनसीईआरटी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमें इतना बताना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमें बताना है कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट डेरिवेटिव हमें बताना है, वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर फोर्थ हमें लिखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड भी है, फोर्थ भी है, लेकिन हाईएस्ट फोर्थ है, नंबर 1। दूसरी ये बात पूछता है डिग्री। डिग्री देखो किसकी होती है? डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। डिग्री किसकी होती है? पॉलिनोमियल की। एक कोई पॉलिनोमियल दे रखी है, उसकी डिग्री हम बता सकते हैं, पर अगर कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री हम कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, साइन वाई ट्रिपल। साइन की वजह से पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्स और वाई होना चाहिए। साइन, कोस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डिग्री हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो डिग्री नॉट डिफाइन ये होगा। ठीक है, तो ये होगा। दूसरी बात, एक ये पूछता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ना, वैसे तो हम बहुत पहले से शुरू करते हैं, लेकिन 10th में एक स्पेशल चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर, 3x + 4y = 7। क्या होता है वहां पर? x की पावर 1, y की पावर 1। तो वो क्या होती है? लीनियर होती है। यहां पर भी आपको यही देखना है, लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन वो होगी जहां पर, अच्छा यहां पर x को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y x पर डिपेंड है, इसलिए y को डिपेंडेंट बोलेंगे। x y पर नहीं है, x फ्री वेरिएबल है यहां पर। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इक्वेशन में, एक डेरिवेटिव की इक्वेशन में। ठीक है, हर इक्वेशन में। यहां पर y का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x किया है, तो y x पर डिपेंड है, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और x के तो किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए x इस पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर की और नॉन लीनियर की जो डेफिनेशन होगी, वहां पर 1 पावर होनी चाहिए किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की। यानी कि y की पावर 1, उसके डेरिवेटिव की पावर 1, उसके डबल डेरिवेटिव की पावर 1, उसके ट्रिपल डेरिवेटिव की पावर 1। अच्छा, अगर मान लो ये आ जाता है मल्टीप्लाई में, मान लो मैंने कह दिया y इंटू में dy/dx। अब आप कहोगे y की भी पावर 1 है, dy/dx की पावर 1 है, लेकिन नहीं, पूरे की पावर कितनी हो जाती है? पूरे की पावर 2 हो जाती है, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी। तो कहने का मतलब लीनियर क्या होगा? जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 होगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो गई, y की dy/dx से मल्टीप्लाई कर दी तो पावर 2 उसकी गिनी जाती है। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर कहेंगे। 2 पावर वाला नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता। लीनियर क्या होता है? y की पावर 1 हो, उसके डेरिवेटिव की पावर 1 हो, आपस में मल्टीप्लाई ना हो। मल्टीप्लाई करने से पावर ऐड हो जाती है टोटल की, डिग्री की। क्योंकि पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में हम पूरी एक टर्म की दोनों पावर गिनते हैं पॉलिनोमियल में, और जब हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तब नहीं गिनी जाती। तब हमने क्या देखना है? पहली बात, ये लीनियर हो। अब ये लीनियर नहीं है तो इसकी पावर नहीं है, इसकी डिग्री नहीं है। अगर यहां पर ये साइन नहीं होता, फिर हम हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर, वो हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है y डैश + 5y। ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो पहली बात तो ये क्या है? ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि y डैश की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है। ऑर्डर इसका क्या होगा? इसमें डेरिवेटिव कितना ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1 होगा। डिग्री इसकी कितनी होगी? डिग्री इसकी कितनी होगी? इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो पावर 1 है। यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को पकड़ लो जो मैं कह रहा हूं। अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 या 3 नंबर भी आ सकते हैं। अब की बार अगर ज्यादा ऑप्शन आए तो 3-4 नंबर तो यहीं से निकल जाएंगे।
किसी में ऑर्डर पूछ लेगा, किसी में डिग्री पूछ लेगा, किसी में लीनियर पूछ लेगा। तो सीधा हमें क्वेश्चन यही करना है। नोटबुक में भी आप ऐसे ही करोगे। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर s, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर भी ये ऐसे ही होगा, देख लेना, y नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर इसका है 2 और डिग्री इसकी कितनी है। पहली बात, क्या यहाँ ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसकी पावर देखनी है हमें, इसकी पावर नहीं देखनी। देखो इसकी पावर यहां पर 4 है। हमें ऑर्डर किससे पता चलता है, इससे। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर यहां पर 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है, ना कि हम 4 लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अब ये देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, s, इंडिपेंडेंट कौन सा है, t। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक एक पावर होनी चाहिए और आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए। देखो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, आपस में है मल्टीप्लाई, तो ये नॉन लीनियर है, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह पे s आया हुआ है। s और s का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई है, तो एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, 2 पावर होगी। ये लीनियर नहीं है, ये बात है। क्या ये लीनियर है, नहीं, लीनियर नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं है, पोलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। क्या ये डिग्री बता सकते हैं, नहीं, पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं बता सकते। इसका बता सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर। ऑर्डर हम कौन सा बोलेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। डिग्री हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन लिखेंगे और नॉन लीनियर लिखेंगे, नॉन लीनियर लिखेंगे। ये क्या है, ऑर्डर 2, डिग्री इसकी पावर 1। क्या ये पोलिनोमियल है, cos 3x, कोई दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल है, पावर 1 है, तो ये लीनियर है। इसको सिर्फ ये cos में और उसमें वो आनी चाहिए, मतलब cos y sin y sin e की y, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी है, 1। इसका ऑर्डर यहां पर y है, y डैश भी है, y डबल डैश भी है, y ट्रिपल डैश भी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लेना है 3 और इसी की पावर देखनी है 2। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही डिग्री है। डिग्री क्या है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2, यानी कि ऑर्डर 3 डिग्री 2, ठीक है। लीनियर नहीं होगी, पावर है यहां पर। ये देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 और डिग्री इसी की पावर 1। यहां पर तीनों की पावर 1 1 है, इसलिए इसको लीनियर हम कहेंगे। लीनियर है, ये सबकी पावर 1 1 है। y डैश प्लस y इज इक्वल टू ए की x, ऑर्डर 1, डिग्री इसी की पावर 1, ऑर्डर 2, डिग्री इसकी पावर 1, इसकी पावर, ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइन, साइन y की वजह से नहीं, हाँ, ऑर्डर 2, डिग्री 1, ठीक है। साइन y डैश ना हो, साइन dy बाई डी एक्स ना हो, लॉग ऑफ dy बाई डी एक्स ना हो, ए की पावर dy बाई डी एक्स ना हो, कोस dy बाई डी एक्स, या डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी की 3 लॉग डी की 3। मतलब डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, डिग्री बताने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डेरिवेटिव फ्री हो। डेरिवेटिव में साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर डी, साइन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के आगे। यहां पर y के आगे है y, कोई दिक्कत नहीं, साइन y साइन x हो सकता है, ठीक है, साइन y साइन x हो सकता है इसलिए। और जब लीनियर नॉन लीनियर बताते हैं तब ये साइन y भी नहीं होना चाहिए, तब सिर्फ साइन x चलेगा। और जब डिग्री बताते हैं तब साइन डी वाई बाई डी एक्स ये नहीं होना चाहिए। दोनों बातों में ध्यान रखना कि ऑर्डर बताते हैं उस टाइम पे क्या होना चाहिए। ऑर्डर जब बताते हैं तो ऑर्डर तो बता देंगे, ऑर्डर तो हर इक्वेशन का निकल जाएगा। जब डिग्री हम बताएंगे तब साइन डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए, और लीनियर नॉन लीनियर बताते वक्त साइन y भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर 2,
लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन ये आ गया, ऊपर लिखा था मैंने, ये आ गया नॉट डिफाइन। ऑर्डर 2 और इसकी पावर 1, ये थे हमारी एक्सरसाइज 9.1। इसको हमने करना है। अब आगे हम 9.2 हम करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उतना उसका ऑर्डर होगा। डिग्री क्या होती है? उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है। लेकिन डिग्री बताते वक्त डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए। डेरिवेटिव के ऊपर रेडिकल पावर, एक बात तो रेडिकल पावर नहीं होनी चाहिए, जैसे dy/dx की पावर 2/3, उसमें इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन आगे आ जाएगा, फिर समझा देंगे। तो डेरिवेटिव में रेडिकल पावर नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव के आगे साइन, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन नहीं होना चाहिए, वरना डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है। लीनियर, नॉन लीनियर, डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल y और y का डेरिवेटिव, सबकी एक एक पावर होनी चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। साइन y अगर है, कोस y है, वही लॉगरिथम y है, तो भी वो लीनियर नहीं है। ठीक है। पावर एक एक हो, लीनियर 1 पावर हो और आपस में मल्टीप्लाई ना हो। मल्टीप्लाई करने से पावर जुड़ जाती है जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री के वक्त साइन y हो कोई बात नहीं, लेकिन साइन dy/dx, log dy/dx, cos dy/dx या उसका डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव फ्री होना चाहिए। उनके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज 9.2 करते हैं, जो कि 9.1 की तरह ही इजी है। 9.2 में हमें इक्वेशन दी हुई होगी, सॉल्यूशन भी दिया हुआ होगा। सॉल्यूशन बस प्रूव करना है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट ऑल गिवन फंक्शंस explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation। तो सॉल्यूशन भी यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन भी यहां पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? y इज इक्वल टू ए की x प्लस 1, और इसका सॉल्यूशन ये प्रूव करना है कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसको दूसरे ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हम डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx डेरिवेटिव किया, e की x आया। अगेन एक बार और कर दो क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, वो चीज प्रूव करनी है, ये गिवन है। दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू e की पावर x। तो ये दोनों ही वैल्यू वहां पर रखनी है। अब हमें वो प्रूव करना है। इसको दो तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो यहीं से सोल्व हो जाता है। कैसे सोल्व होता है? देखो दो तरीके हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं नाउ कि ये दोनों वैल्यू उसमें रख दें, यानी कि y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आई? e की x, और इसकी वैल्यू भी कितनी है? e की x। तो 0 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। दूसरा तरीका इसका क्या है? इसको कई बार यहां पे वैल्यू पुट की जाती है। डेरिवेटिव के जो ये आगे आया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स की। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आओ, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। वही प्रूव करना था, वो यहां पर वैल्यू पुट होके यहां से इधर लेके, बस यही तो हमें दिखाना था कि 0 के बराबर। वरना दूसरा तरीका ये है, आप डी स्क्वायर ई की एक्स की यहाँ पर ई एक्स रखो, यहाँ पर ई एक्स रखो, ई की एक्स पावर ई माइनस ई की एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। अगला सम देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और c का डेरिवेटिव 0। क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही डेरिवेटिव की जरूरत है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा, ये हमें ऐसे नहीं होगा। जो प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
ये सीधा भी हो सकता है और यहां पर ये वैल्यू रखेंगे तो भी हो सकता है। कैसे? इन दोनों को इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये दोनों को इधर ले आए, बस हो गया। यही तो प्रूव करना था। इसको y डैश लिख रखा है, इसको 2x लिख रखा है, इसको 2 इज इक्वल टू 0, हो गया प्रूव बस। या वैल्यू रखोगे, वैल्यू यहां पर सिर्फ इसको इधर ले आए, कोई वैल्यू नहीं रखनी, यही हमें प्रूव करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x, ये भी जल्दी हो जाएगा। y का डेरिवेटिव y डैश, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन को इधर ले आओ, प्लस साइन y डैश प्लस साइन इज इक्वल टू 0। अगला है फोर्थ, देखो फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इसका हम लिखेंगे 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/2 इंटू में चैन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 से 2 कैंसल, dy बाई डी एक्स, ऊपर x बचा और ये नीचे आ जाएगा तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही प्रूव नहीं करना, क्या प्रूव करना है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो इसका रैशनलाइज कर दो या फिर ये वैल्यू वहां रख दो जो प्रूव करना है, वरना इसका रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करके आंसर आ सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू में √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाय में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा बाय में। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू y की। यहां पर मैं y पुट कर सकता था तो ये इज इक्वल टू एक्स बाई वाई भी प्रूव करना आ सकता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्रूव करो, और ऐसे प्रूव करना है तो यहां पर वैल्यू रख दी तो क्या हो गया, एक्स वाई बाय में 1 प्लस एक्स के। जहां आपको जरूरत पड़े वहां वैल्यू रख सकते हो आप, यहां पर भी इसको एक्स बाई वाई भी प्रूव कर सकते हो यहां पर भी, लेकिन क्योंकि एक्स बाई वाई प्रूव नहीं करना था, प्रूव ये करना था, इस वजह से मैंने रैशनलाइज किया, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अगला हम लेते हैं क्वेश्चन फिफ्थ है, y इज इक्वल टू ए एक्स और y डैश इज इक्वल टू a, डेरिवेटिव में यहां पर वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो प्रूव करना है यहां से देखो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, u इंटू वी से मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो किसी की वैल्यू या कोई इधर लेके नहीं हम प्रूव कर सकते कि इसको हम इधर ले आए और कर दें, ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, अब जो प्रूव करना है वो लिख लो, ये कई बार करना पड़ता है, जो प्रूव करना है वो लिख लो। जो प्रूव करना है वो है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, वाई डैश की पुट कर सकते हो। एक्स इंटू में वाई डैश की प्रूव करो, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वाई की पुट कर सकते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर भी y की पुट कर सकते हैं, एक्स साइन एक्स का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इस पूरे का रूट एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और कोस एक्स हो जाएगा। तो देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू रख के। क्या आप डेरिवेटिव कर लो, जो प्रूव करना है उसमें वैल्यू रख दो।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू रखने से होते हैं, कुछ यहां पर इधर लेने से ही हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में से किसी एक तरीके से होंगे। देखना पड़ेगा हम कौन सा तरीके को फॉलो करते हैं जहां से वो होता है। अगला क्वेश्चन है 6th के बाद 7th है एक्स वाई log y। ये भी देखो 7th क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी। अगर इसका हम कर दें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1 और इज इक्वल टू log ऑफ y का 1 बाई वाई और dy बाई डी एक्स। c का हो जाएगा 0। 7th में जो प्रूव करना है वो है y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, इस टर्म को उधर ले जाते हैं ताकि दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया जा सके। तो इधर y है 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, हमारे पास बचता है 1 बाई वाई माइनस एक्स। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया y 1 माइनस एक्स वाई। इसको इधर ले आओ तो डी वाई डी एक्स की यही वैल्यू हमें प्रूव करनी है। अगर हम इधर ले आएंगे तो y की y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई नीचे आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स। यही चीज हमें प्रूव करनी है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय में 1 माइनस एक्स वाई। हो गया प्रूव। मतलब हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करें। सीधा ही अगर हमारा डेरिवेटिव जो प्रूव करना है वो आता है, बस इसको इधर लिख दो, इसको उधर लिख दो, तो हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा यही आंसर है। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन सीधे करते करते अपने आप हो जाता है, जो प्रूव करना है वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। 8th क्वेश्चन है y माइनस कोस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन को देखते हुए इसमें एक बार ही हमें डेरिवेटिव करना है, तो एक बार हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव y डैश लिख लो या dy बाई डी एक्स लिख लो। कोस y का साइन y माइनस साइन y प्लस हो जाएगा और इनटू में y का y डैश और x का 1 हो जाता है। y डैश यहां से कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। अगर आप बाय में लेकर जाना चाहते हो बाय में ले लो, वरना जो प्रूव करना है वो है y साइन y प्लस कोस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। मतलब ये यहां से नहीं प्रूव हो सकता, हमें जो प्रूव करना है उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव हमें करना है y साइन y प्लस कोस y प्लस x इंटू वाई डैश और इज इक्वल टू वाई। ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम वैल्यू किसकी रख सकते हैं, वाई डैश की रख सकते हैं, 1 प्लस साइन वाई आ जाएगा। और देखो हम यहां पर किसकी वैल्यू रख सकते हैं, हमेशा नॉर्मली वैल्यू हम रखते हैं वाई डैश की, पर नहीं, इसमें वैल्यू x की आप रख सकते हो। इस x की जगह पर y माइनस कोस y हम रख सकते हैं। तो y साइन y प्लस कोस y प्लस y माइनस कोस y इंटू में y डैश इज इक्वल टू y। क्योंकि यहां पर कोस y से कोस y कैंसिल, इन दोनों में से y मैंने कॉमन लिया, तो y कॉमन लिया तो क्या बचा, y कॉमन लिया, ये बचा साइन y प्लस 1 इंटू में वाई डैश और इज इक्वल टू वाई। तो इस पूरे की भी वैल्यू हमारे पास है। दरअसल ये वाई डैश इंटू में यही बनता है 1 प्लस साइन वाई है इज इक्वल टू वाई है, ये पूरा 1 के इक्वल है। तो वाई इंटू में 1 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हर बार जरूरी नहीं है कि यहां पर हमने वाई डैश की वैल्यू पुट की, हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हुआ, उसके बाद इसकी भी वैल्यू अपने आप पुट होगी। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स y। अब इसमें प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश, 10 इनवर्स y का 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में y डैश। ठीक है, और इस y डैश को उधर ले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू में वाई डैश। एलसीएम लिया 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान रखना दोनों माइनस होंगे, 1 से 1 कैंसल, चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाय में आ जाएगा, माइनस आगे लगा देंगे, इज इक्वल टू ये वैल्यू आई वाई डैश की 8th क्वेश्चन में, 9th में। अब हमें प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डैश। अगर यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते, हाँ ठीक है, ये वाई स्क्वायर इधर मत लेके आओ, ये वाई स्क्वायर इधर मत लेके आओ, ये हमारा यहीं से हो जाएगा, हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे और माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश, बस इसको इधर ले आओ, प्लस का हो गया, यही हमें प्रूव करना था। वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये वैसे ही डायरेक्ट हो गया, इसमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। यही हमें प्रूव करना था कि वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9th के बाद हम 10th देखते हैं। 10th है y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो प्रूव करना है x प्लस वाई डिवाइड, डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाले का हम कैसे करते हैं 1/2 रूट, फार्मूला होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, फिर ए स्क्वायर का करेंगे 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे माइनस 2x, 2 से 2 कैंसल, तो ये बचा माइनस एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, इस क्वेश्चन में जो आंसर मिलाना है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू है y की, y को इधर मल्टीप्लाई किया, y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स को इधर लेके आए, और ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, इज इक्वल टू 0। हमें यही प्रूव करना था, कोई कहीं पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, y x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा प्रूव होता है। ठीक है, 10th था। 11th है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछ रखे हैं। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में, तो एक बार इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट हम लेते हैं, मतलब अगर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे, 3 बार इंटीग्रेशन करना होगा तो 3 आएंगे, और अगर 4th टाइम, इसने 4th ऑर्डर लिख रखा है, तो उसमें 4 कांस्टेंट आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हमें किसी का 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़े, जैसे कि मान लो कि हमें सिर्फ x का ही इंटीग्रेशन करना, अब मेरी बात समझना, हमें x का इंटीग्रेशन करना है और मान लो 4 बार करना है, पहली बार करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दूसरी बार करेंगे तो क्या आएगा एक्स की क्यूब बाई 6 प्लस सी के साथ आएगा x, और एक और कांस्टेंट आएगा, तो पहले वाला कांस्टेंट c1 है तो अगला कांस्टेंट c2 है। अब c1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन साथ में लगता है x, तो c1 का इंटीग्रेशन c1x, फिर एक और कांस्टेंट आएगा। अगली बार करेंगे तो c1 x का एक्स स्क्वायर बाई 2, c2 के साथ x आ जाएगा, एक और कांस्टेंट आ जाएगा c3 आ जाएगा। इस तरह से इसमें 4 कांस्टेंट होंगे। अगला नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। पार्टिकल सॉल्यूशन होता है स्पेशल सॉल्यूशन, जो हम इंटीग्रेशन में हम करते हैं, लिमिट लेके हम करते हैं, पार्टिकल सॉल्यूशन जो होता है। ठीक है,
वो स्पेशल होता है, उसके अंदर लिमिट दी हुई होती है, तो उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कुछ नहीं आता, 0 आता है, एक भी नहीं आता, लेने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि घटाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो इसलिए पार्टिकल सॉल्यूशन का मतलब हो गया स्पेशल के यहां से यहां तक एक स्पेशल इंटीग्रेशन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसमें कांस्टेंट कुछ नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में 9.1 और 9.2 मैंने दोनों ही करवा दी है। अगली 9.3 हमारे सिलेबस में अब की बार नहीं है, मत करना। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 लेके आएंगे, उसके बाद 9.5, 9.6 फिर से हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रेशन अब तक हमने सिर्फ डिग्री ऑर्डर पता किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैच करना सीखा है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब देखो ये दे रखा था, ये प्रूव किया है, अगर ये दे रखा हो ये कैसे निकालेंगे वो चीज हम सीखेंगे। ये दे रखा था, ये प्रूव किया, अगर ये दे रखा हो ये कैसे निकालेंगे वो चीज है हमारी 9.4 और 9.5 एक्सरसाइज में। इसकी बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। तो उसको करने के वैसे 3 तरीके थे हमारे सिलेबस में, एक हटा दिया तो अब बच गए 2, 9.4, 9.5। अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।